प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत हौचल विलास सरायमीरा कन्नौज में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर लखनऊ से प्रसारित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया तथा माननीय मंत्री के द्वारा 29 व्यापारियों एवं उद्यमियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। असीम अरुण ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रोथ क्या है और पैसा कहां से आता है, इस विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खेती करके, मछली पालन, लोहा निकालकर आदि प्रकार से जमीन से पैसा कमाया जा सकता है और प्रोडक्ट बनाकर उसे बेचकर एवं उत्पाद और सेवाओं से भी पैसा कमाया जा सकता है। कहा कि ODOP के तहत इत्र दिया गया है, ये खूबसूरत इत्र है और इससे पर्यावरण अच्छा होता है। इत्र की मांग बढ़ रही है, इसकी क्षमता को और बढ़ा सकते हैं। हम लोग अच्छे माहौल में हैं। मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय और भैंस पालन से भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। जब प्राकृतिक खेती 3 साल कर लेते हैं तब ऑर्गेनिक खेती शुरू कर सकते हैं। गंगा के प्रदूषण को रोकना सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। पर्यावरण के प्रति सबको सजग रहना होगा, तभी हम लोगों को स्वच्छ हवा एवं स्वच्छ पानी मिलेगा। कहा कि 300 हेक्टेयर पर पार्क डेवलप का कार्य प्रस्तावित है। जनपद में इंडस्ट्रियल का बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। नए औद्योगिक क्षेत्र आने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कहा कि अधिकारियों के द्वारा भी नए तरीके से कार्य किए जा रहे हैं और जो लोगों की परेशानी आती है उसको समय से निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि किसी प्रकार की रिश्वत लेने की शिकायत मिलती है तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबको ईमानदारी के साथ सच्चा काम करना होगा। जिस कार्य को शुरू किया जाए वह पक्के तौर पर किया जाए। कहा कि अपने कार्य की मानक को और ऊंचा पहुंचाए, इसके लिए लगन से कार्य करना होगा। कहा कि हमें अपने जनपद कन्नौज में विषय में सोचना होगा कि जो विकसित भारत में विकसित रूप में दिखे। कहा कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा 16,000 नए पेंशनर को जोड़ने का कार्य किया है और जो पेंशनर छूट गए उन्हें भी अभियान चलाकर जोड़ा जाए। कहा कि मजदूर की भी चिंता उतनी करनी है जितनी मालिकाना की कर रही है। ऐसी व्यवस्था बनानी है कि कोई पात्र लाभार्थी योजनाओं से वंचित न रहे, सभी को लाभ मिले। ये सपना डबल इंजन की सरकार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेगुलेट किया है, मिनिमाइज किया है, बहुत सारे कंप्लायंस बर्डन कम कर दिए गए, खत्म कर दिए गए और उसका परिणाम दिखाई देने लगा। आज इस अवसर पे मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि एक होता है उपयुक्त समय किसी भी कार्य को करने का। जैसे खेत में उपयुक्त समय तब होता है जब उसमें नमी भी हो, टेम्परेचर भी हो और फिर भी उसमें अंकुरण होगा। दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, जनपद में एंटरप्रेन्योरशिप की कोई कमी नहीं है, कैपिटल की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स अवेलेबल हैं। लेबर की कोई कमी नहीं है, स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं है। अब जो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बना है, आप आगे आए। आज तहसील स्तर पे इस तरह के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो आयोजन करने का उद्देश्य वो यही है कि जिसके भी दिमाग में कोई भी ब्राइट आइडिया है, उसको लगता है कि हम इसमें कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमसे बड़ी मार्केट पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम कुछ भी बना लें, अगर वो किसी भी तरह से उपयोगी है, अवश्य बिक जाएगा। सबसे बड़ा कंजम्पशन तो हम ही कर सकते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये लैंड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल है, वो वास्तव में यही स्थिति है। हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं। 4-5 दिन पहले जापान और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बारे में आया कि ये रिसेशन में चले गए। तो इस अवसर का हमें लाभ उठाना है, जहाँ एक तरफ सरकार बार बार अपने जितने भी नियंत्रण संबंधी जितने नियम, कानून, परमिट, लाइसेंस, इसको आसान बना रही है। हम आउट ऑफ वे जाके यदि कहीं कोई लैंड में प्रोक्योरमेंट का कहीं कोई दिक्कत है, उसको भी फैसिलिटेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से सर ने प्रयास करके यहाँ पे 300 हेक्टेयर का एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है और आने वाले समय में वह भी आपको धरती पे दिखाई देगा। तो एक ये जो कार्य प्रारंभ हुआ है, मैंने बताया हमारी सबसे बड़ी मार्केट, ना कोई कैपिटल की कमी, ना हमारे पास मैन पावर की कमी, ना टेक्नोलॉजी की कमी और ना ही एंटरप्रेन्योरशिप की कमी। केवल बस एक हमको मन में ठानना है कि हमें भी अब रोजगार देने वाला बनना है। तो इस दिशा में जो ये प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका एक ये स्वरूप हम सभी को पुनः देखने को मिल रहा है।
जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी आप सभी को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को 4 साल पहले उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्बोधन दिया था, तो 3 वर्ड उन्होंने यूज किए थे, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इतना बड़ा देश, उसका सारा परिदृश्य किस तरह से 3 शब्दों में उन्होंने संयत करके और बता दिया कि पहले रिफॉर्म करिए, जहाँ ये दुनिया भर का झंझट है खत्म करिए, अननेसेसरी परमिट खत्म करिए, कंप्लायंस बर्डन कम करिए और फिर काम में उसका एग्जीक्यूशन हो, और फिर हम अपने आप देखेंगे कि उस पूरे सेक्टर में परिवर्तन आ गया है। तो ये जो मूल मंत्र है, हो सकता है आज के अपने उद्बोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ और इसी तरह से नया कोई एक हमको मार्गदर्शन और निर्देश आज प्रदान करें, हम सुनेंगे। जनपद में जो स्थिति रही है उसमें मैं जरूर ये बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ 129 ये प्रस्ताव आए और उसमें से 67 का इसमें मौके पे क्रियान्वयन भी हो गया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट थे वो शुरू भी हो गए हैं, कुछ मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी शुरू हो जाएंगे। उन लोगों के भी अपने सारे जो भी परमिट या परमिशंस हैं वो हो गए हैं, और मेरा उनसे भी ये आग्रह रहेगा कि अपना जो भी कार्य है वो भी जल्दी ही प्रारंभ करें।